हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आपने देख ही लिया होगा कि अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं, स्ट्रक फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है स्कॉर्पियो। तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ उस तरीके से ही इस रीडिंग को लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं। ओके। एंड येस, अगर आपको लगे कि शफलिंग टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं माँ बाबा, जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस समस्या से जूझ रहे हैं वो, अभी किस प्रॉब्लम में है, अभी वो क्या प्रॉब्लम है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की प्लीज माँ बाबा गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं, मैं एक लेना चाह रही थी, जजमेंट और टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओ ये कार्ड अपने आप आया, फ्लिप हो गया। टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किस एनर्जीज में है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले अभी। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आया है, फ्लिप हुआ है। माइंडसेट कैसा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का, माइंडसेट कैसा है, माइंडसेट कैसा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, एक कार्ड और लेना चाहूंगी आपके लिए। ओह ओके बर्ड, अब क्लियर हो गया ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस आई एम सॉरी, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ कप्स, ठीक है। माय डियर स्कॉर्पियो, आपकी ये जो रीडिंग आई है ना, मे बी आप में से कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को इतना मेजर प्रॉब्लम ना समझ रहे हो, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना, आप जिस भी स्थिति में हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि
डिससेटिस्फैक्शन वाली भावना मुझे नज़र आ रही है। डिससेटिस्फैक्शन किस तरीके से कह सकते हैं कि आपको जैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो ऐसा नहीं है, खासकर ये मुझे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आपको आप बिल्कुल सही स्थिति में हो, ठीक है, आपके फाइनेंसेस ठीक हैं, कोई इशू नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, ठीक है। तभी मैंने आपको बोला ना कि फ्लिप हुआ था। आपका मन, आप अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से खुश नहीं हो, अंदर से आप हैप्पी नहीं हो, जैसे कि आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हो। मुझे लिटरली आप लोगों के लिए जो वाइब्स आ रही है कि आप लोग जैसे कि लिखवा करके लाए हो अपने डेस्टिनी में बहुत ही नेम एंड फेम, पॉपुलर होना, ठीक है। अभी वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फेमस हो, या फिर बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये मुझे इंटरनेशनल वाइब्स भी दे रहा है, ठीक है। नेशनल लेवल पर तो हो सकता है, लेकिन एक इंटरनेशनल वाइब्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट जैसे कि आप पूरी तरीके से ना अभी उस पावर को गेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपका मन जो है शांत नहीं है, आपका मन जो है स्थिर नहीं है, कुछ आपके अंदर खटक रहा है, आपको कुछ डार्कनेस है कि ये वो चीज़ नहीं है, मैं कर तो रहा हूँ पर ये वो चीज़ नहीं है, मेरी पोटेंशियल कुछ और है, मैं कर कुछ सकता हूँ पर ये वो नहीं है। हो सकता है आपके हाथ में अभी ऑप्शन हो, या फिर आपके दिमाग में अभी ऑप्शन हो कि ओके, होता है ना कि आपके अंदर कोई टैलेंट है किसी चीज़ के लिए, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और आप उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, और बट अभी आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो। आप अभी जैसे कि बैठे हुए हो, देख रहे हो कि ठीक है, जब मौका लगेगा तब हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी जहाँ है जो कर रहे हैं वो ठीक है, पर आपकी लाइफ में ना मुझे एक चीज़ तो नज़र आ नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक से ज़्यादा, खासकर दो चीज़ें तो, दो हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं आपके केस में, कि आपके लिए एक काम नहीं बना है, आप दो या तीन मल्टीटास्कर हो आप, ठीक है। आप एक से ज़्यादा आप काम कर सकते हो, लेकिन जो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी ना, जो आपको ग्रोथ मिलेगी ना, जो आपको पहचान मिलेगी, वो आपका ये जो पैशन है, ये जो सेकंड नंबर वाला काम है ना, जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो आगे बढ़ने के लिए, उसमें बहुत आपको पॉपुलैरिटी, नेम एंड फेम एंड ग्रोथ सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, रिस्पेक्ट आप गेन करने वाले हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भी अब वक्त आ गया है उस तरफ स्टेप लेने का, ठीक है। ये आपका जिसे कहते हैं कि एक्शन टाइम है, ठीक है। ये आपकी कॉलिंग है, ये आपकी कॉलिंग है, और आपको इस मूवमेंट पर आप जिस तरीके के एक्शंस आप ले लोगे बेसिकली, वैसे ही आपको रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप जैसे एक्शंस लोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। नहीं एक्शंस ले रहे हो, बैठे हुए हो, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो समय आपके लिए आया है, देख रहे हैं यहाँ पर एक फैमिली है, और अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे भी यहाँ पर फैमिली है, ठीक है। तो ये वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि अभी लोग और भी हैं वेट में बैठे हुए हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए, बट अभी आपका वक्त आया है। आपको आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके दरवाजे पर नॉक नॉक किया जा रहा है कि बढ़ना चाहते हो, ये आप तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है और तुम इस तरफ बढ़ो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अवेलेबल ही नहीं हो। आप बस अपनी ही कंफ्यूजन्स में उलझे हुए हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं। आप जैसे कि हाथ से इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हो, ठीक है, आप हाथ से छोड़ रहे हो, आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, ठीक है। मैं अपने पैशन को या फिर जिस तरफ आगे बढ़ना है अभी मैं उसे रोक रहा हूँ, अभी जब वक्त आएगा तब उस तरफ, अभी जो मेरे पास है, जो मतलब चीज़ें चल रही हैं, मैं उस तरफ फोकस कर रहा हूँ। तो आप अभी इस ऊर्जा में हो। मैंने आपको बोला ना, अभी आपका बैकग्राउंड वगैरह देखा जाए, आपका सपोर्ट सिस्टम देखा जाए, आप बिल्कुल सही हो। जिनकी भी मैं एनर्जी इस समय पिक कर रही हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, राइट, तो आप लोग अभी बिल्कुल सही हो, मतलब सही जगह पर हो। सही इन द सेंस मैं किस तरीके से आपको बताऊँ कि आप ठीक हो। ऐसा नहीं है कि बड़े दुखी हो या फिर फाइनेंसेस वाइज बहुत ज़्यादा आप कुछ फेस कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ है। हाँ, आप जो चाहते हो, जितना चाहते हो उतना भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं
समझ रहे हो? तो आपके लिए बेसिकली यहाँ पर एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया दरवाज़ा आपकी तरफ खटक रहा है कि हाँ ये खुलने वाला है और तुम्हें इस तरफ बढ़ करके, तुम्हें चल करके जाना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, जो आपके फाइनेंसेस को भी ग्रो करेगा और ज़्यादा, ठीक है, आपको इमोशनली भी फुलफिल करेगा। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये एस ऑफ कप है, बट आप देख नहीं रही हो, आप उस तरफ हो ही नहीं, ठीक है। तो और ये कार्ड देख रहे हो, लिटरली वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। ये कहता है कि वो कंप्लीशन है, जो आप जिसे कहते हैं ना कि हाँ फुलफिलमेंट, ये वो कंप्लीशन दिलाएगा। और ये वक्त है अभी एक चैप्टर कंप्लीट करने का और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का। आगे की तरफ देखो, दरवाजे की तरफ आप बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डिवाइन आपका यहाँ पर साथ दे रहे हैं इस मूवमेंट पर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अपना प्रैक्टिकल माइंड बहुत ज़्यादा चला रहे हो, बहुत ज़्यादा, कि प्रैक्टिकली मेरे पास क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या मुझे सर्व कर रहा है, या फिर मैं अभी फिट एंड फाइन हूँ, मैं इस जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ, तो क्यों रिस्क लेना, क्यों उस तरफ जाना, क्यों उस तरफ फोकस करना। जैसे कहते हैं ना कि अभी आप उस ऊर्जा में नहीं जा रहे हो, ज़्यादा सीरियस नहीं हो उस ऊर्जा को लेकर के। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है माय डियर। यहीं आपका एक्सपेंशन है, यहीं आपका ग्रोथ है, यहीं आपकी पॉपुलैरिटी है, नेम एंड फेम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उस तरफ यहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप इस समय बेसिकली क्या है स्कॉर्पियोस, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है मुझे कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको बताया जा रहा है, बट आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग अभी भी इस रीडिंग को सुन करके इग्नोर करने वाले हैं। आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो और आपको उसे फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगेन 3 नंबर का कार्ड है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, एक्सपेंशन का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपका पैशन है उसके साथ आगे बढ़ो। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन सॉलिट्यूड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी आप, स्नो लियोपर्ड की एनर्जीज है कि जो भी आप अपने आगे करना चाहते हो या फिर जो आपके माइंड में चल रहा है ना, जो आप अभी कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपने साथ एक अकेला एक वक्त बिताओ, मेडिटेट करो, कंटेम्पलेट करो कि वाकई में आप क्या चाहते हो, किस तरीके से उस तरफ आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से एक्शंस लिए जाएं, ठीक है। तभी आप वो काम को कर पाओगे। ये वक्त है उस चीज़ का। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। आपको बोला जा रहा है जो भी कुछ डार्कनेस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो एनर्जीज भी है कि मे बी आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज आप लोगों को आ रहे थे, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से कहते हैं ना कि लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट आपका सही नहीं चल रहा था। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि अब वो टाइम पीरियड आपका जाने वाला है, निकल रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरफ, इस नई दिशा की तरफ आपको जो है कदम बढ़ाने पड़ेंगे। लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो एनर्जीज है कि आप लोग अभी पास्ट की ऊर्जा में बैठे हो कि मेरी लाइफ में क्या गलत हुआ, क्या बुरा हुआ, उससे आपको बाहर आने की जरूरत है। और जो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहे हैं उसे ग्रैब करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और जैसे आप एक्शंस लोगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स भी यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरफ यहाँ पर एक्शन लेने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।